प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 शब्द विचार ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शब्द विचार में शब्द के विषय में जानेंगे। शब्द क्या है? तो देखिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द क्या है देखिए, बता दूं, यहां पर मैंने लिखा है वर्णों के क्रमबद्ध व सार्थक मेल से शब्द बनता है, या इनको हम शब्द कहते हैं। अब भाषा का जो मुख्य आधार है वो शब्द है, यानी भाषा की जो वास्तविक संपदा है वो शब्द है। और जिस भाषा का शब्द भंडार जितना अधिक होता है वह उतनी ही शक्तिशाली होती है भाषा। और जीवंत भाषा में शब्द भंडार में वृद्धि होती रहती है, नए नए शब्द आते रहते हैं। अब शब्द और पद। अब पद क्या है? शब्द स्वतंत्र होता है। राम, श्याम, रामायण, गीता, ये तो शब्द हो गए। अब पद क्या है? पद को हम जानेंगे, कोई भी शब्द व्याकरण के नियमानुसार जब वाक्य का अंग बन जाए तो उसे पद कहते हैं। यानी कोई भी शब्द व्याकरण के नियमानुसार, वाक्य किसके? व्याकरण के नियमानुसार जब वाक्य बन जाता है। वाक्य भी तो, वाक्य क्या है? शब्दों के यानी क्रमबद्ध व सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के सार्थक मेल, यानी जिसका अर्थ निकले, तो वही पद है। तो यह लिखा है कि जब तक, देखिए, एक सार्थक वर्ण समूह तब तक शब्द है जब तक वह वाक्य से अलग और स्वतंत्र है। यानी शब्द जब तक वो वाक्य में नहीं है और स्वतंत्र है तो शब्द है। और वाक्य में आते ही जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के सार्थक हो जाता है तो फिर वो पद बन जाता है। यही दोनों में अंतर है, शब्द और पद में। अब आगे बात करते हैं शब्द के वर्गीकरण की। शब्द का वर्गीकरण क्या है? तो यहां हम देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लेकर के चलते हैं, यानी जो शब्द का वर्गीकरण है वो 5 तरीके का है, जो मैंने अभी बताया। तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं पहला, यानी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के भी भेद होते हैं, ये 4 होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के शब्द जो यानी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में जिनका प्रयोग होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ओष्ठ, दंत, श्यामल, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव क्या है? यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं, यानी तत्सम शब्द का जो, या हम ये कहें कि अशुद्ध रूप, यानी तत्सम शब्द का जो अशुद्ध रूप है वह तद्भव शब्द होता है। जैसे दंत, और तद्भव में हो जाता है दांत, और ओष्ठ, और तद्भव शब्द है होठ, और श्यामलता
तद्भव में हो जाता है श्यामला। तो ये शब्द क्या है, ये सब तद्भव के हो जाते हैं। अब आगे क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, यानी हमारी जो बोलियां हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमारी भाषा में आए, हिंदी भाषा में, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झुग्गी है, टुकड़ी है, तो ये शब्द क्या है, ये देशज शब्द कहलाते हैं। और इनका प्रयोग जो देश के अंदर बोली जाने वाली बोलियों से लिया जाता है। तो आगे मैं बता रहा हूं, जैसे और भी है देशज शब्द के उदाहरण, लोटा है, डलिया है, टोकरी है, रोटी है, ये सब देशज शब्द में आते हैं। विदेशज शब्द क्या है, जो विदेशी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, यूनानी, फ्रांसीसी आज जो भाषाएं, इनसे शब्द लिए गए हैं और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है। अब जैसे अरबी में आदत, दौलत, तकदीर, कैदी, गरीब, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी में किताब, जिंदगी, रूमाल, आदमी, ये फारसी भाषा के। तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा के शब्द क्या हैं, लाश, बुलबुल, तोप, कैंची, चाकू, ये तुर्की भाषा के। यूनानी के टेलीफोन, एटम, टेलीग्राफ, ये यूनानी भाषा से लिए गए हैं। पुर्तगाली में ओलप, आलपेन, आलू, अलमारी, अचार, बाल्टी, ये सब किसके हैं, ये पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द हैं। जर्मन से बम, फ्रांसीसी भाषा से कर्फ्यू, रेस्टोरेंट, मैम, अंग्रेज, कारतूस, ये सब किससे हैं, ये फ्रांसीसी भाषा से लिए गए शब्द हैं। अब चीनी भाषा से भी शब्द लिए गए, वो क्या है, तूफान, पटाखा, चाय, लीची, ये हैं चीनी भाषा से। तो ये सब शब्द क्या कहलाते हैं, ये सब शब्द विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो मैंने आपको आज शब्द विचार और शब्द और पद और शब्द के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर शब्द का आपको बताया है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, इसे आप अच्छी तरह से सुने, समझें, क्योंकि आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है इन साइड से तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।